कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। जय श्री हरि। हे प्रिय भक्तों, आज मार्गशीर्ष मास का 24वां पावन प्रभात उदित हुआ है। यह नया प्रभात हमारे मन में नई आशा, नई भक्ति और नवीन ऊर्जा का स्पंदन भर दे। पिछले 23 अध्यायों तक की यह निरंतर बहने वाली अमृतमयी कथा धारा आपकी निष्ठा, आपकी सात्विक भावना और आपके प्रतिदिन के प्रेम पूर्ण संग से ही इतनी पावन, प्रभावशाली और जीवन स्पर्शी बन पाई है। आपके हर लाइक में उजाला, हर कमेंट में प्रेम और आपकी हर उपस्थिति में भक्ति का स्थिर प्रवाह दिखाई देता है। आप सभी भक्तों को मेरा हृदय से कोटि कोटि प्रणाम। अब इस नवीन अध्याय में प्रवेश करने से पहले आइए कुछ क्षण अपने भीतर उतरें, मन को शांत करें और प्रभु के चरणों में एक मधुर, निर्मल और आत्मा को शुद्ध करने वाली प्रार्थना अर्पित करें। हे माधव, हे श्याम सुंदर, आपकी मुस्कान संपूर्ण सृष्टि को प्रकाश देती है। आपकी कृपा जीवन के हर अंधकार को मिटा देती है। हे प्रभु, हमारे कर्म पवित्र हों, हमारे विचार निर्मल हों और हमारा जीवन आपकी दया का प्रतिबिंब बन जाए। हे राधा रानी, आपकी करुणा से ही मन में माधुर्य जन्म लेता है। आपकी कृपा से ही हृदय में शांति उतरती है। हे जगदम्बे, ऐसी भक्ति प्रदान करें जो अडिग हो, निर्मल हो और हर क्षण में राधे श्याम के मधुर नाम का जप बने। तो आइए भक्तजनों, पूर्ण श्रद्धा, प्रेम और भक्ति के साथ प्रवेश करें मार्गशीर्ष मास के 24वें अध्याय की इस दिव्य, मंगलमयी और अलौकिक कथा में। तो प्रेम और भक्ति से बोलिए जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। पिछले अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग का दमन किया था, किस प्रकार कालिया नाग को श्री कृष्ण भगवान ने रमणक द्वीप पर वापस भेजा था। लेकिन इससे पहले रमणक द्वीप पर ही कालिया नाग रहा करता था। लेकिन वह यमुना जी में कैसे आया, इसका वृतांत आज के इस अध्याय में आप श्रवण करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ओम नमो नारायणाय। नारद जी ने भगवान श्री नारायण जी से पूछा, हे जगत गुरु, अपने पहले के उत्तम भवन को छोड़कर कालिया यमुना तट को क्यों चला गया था? इसका रहस्य मुझसे बताइए। फिर भगवान श्री नारायण बोले, हे नारद, सुनो, मैं उस प्राचीन इतिहास का वर्णन कर रहा हूँ जिसे मैंने सूर्य ग्रहण के समय मलयाचल पर सुप्रभा नदी के पश्चिम किनारे श्री कृष्ण कथा के प्रसंग में पिता धर्म के मुख से सुना था। पुलहा ने धर्म से अपना संदेह पूछा था। तब कृपा निधान धर्म ने मुनियों की सभा में इस आश्चर्यमय आख्यान को सुनाया था। हे नारद, वही मैंने इसे सुना था, इसीलिए मैं कहता हूँ, सुनो। भगवान शेष की आज्ञा से नागगण प्रतिवर्ष कार्तिक की पूर्णिमा को भय के कारण गरुड़ देव की पूजा करते हैं। पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और विविध उपहार सामग्री अर्पित करके प्रसन्नता पूर्वक उनकी आराधना करते हैं। महातीर्थ पुष्कर में भक्ति पूर्वक भली भांति स्नान करके कालिया ने अहंकारवश उक्त तिथि को गरुड़ की पूजा नहीं की। नागों द्वारा जो पूजा की सामग्री इकट्ठी की गई थी, उसे कालिया नाग बलपूर्वक खाने को तत्पर हो गया। तब सभी नाग उस मद कालिया को रोकने तथा उसे नीति की बात बताने लगे। जब किसी भी तरह से वे कालिया नाग को रोकने में समर्थ ना हो सके, तब अचानक वहां पक्षीराज गरुड़ प्रकट हो गए। हे मुने, गरुड़ को आया देखकर नागगण कालिया के प्राणों की रक्षा करने के लिए जब तक सूर्य उदय नहीं हुआ, तब तक पूरी शक्ति लगाकर उनके साथ युद्ध करते रहे और अंत में पक्षीराज के तेज से उद्विग्न होकर वे सब के सब भाग खड़े हुए और सबके अभयदाता भगवान अनंत की शरण में गए। नागों को भागते हुए देखकर करुणा निधान कालिया वहां निशंक भाव से खड़ा रहा।
उसने गरुड़ की ओर देखा और श्री हरि के चरणार विंदों का चिंतन करके गरुड़ के साथ युद्ध करना शुरू कर दिया। एक मुहूर्त तक उन दोनों में अत्यंत भयानक युद्ध हुआ। अंत में गरुड़ के तेज से नागराज कालिया को पराजित होना पड़ा। फिर तो वह भागा और यमुना जी के उसी कुंड में चला गया जहां सौभरी के शाप से पक्षीराज गरुड़ नहीं जा सकते थे। गरुड़ के भय से नाग वहीं रहने लगा और पीछे से उसके परिवार के लोग भी वहीं चले आए। हे प्रिय भक्तों, यह सुनकर नारद जी ने पूछा, हे भगवान, गरुड़ को सौभरी का शाप कैसे प्राप्त हुआ? परमेश्वर के वाहन होकर भी गरुड़ उस हनंद में क्यों नहीं जा सकते थे? फिर भगवान श्री नारायण बोले कि उस कुंड में सौभरी मुनि 1 सहस्त्र दिव्य वर्षों तक तपस्या करके महासिद्ध होकर श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करते थे। उन ध्यान परायण मुनि के समीप पक्षीराज गरुड़ यमुना जी के जल में तथा किनारे में भी अपने गणों के साथ प्रसन्नता पूर्वक निशंक घूमा करते थे। वे अपनी उत्कृष्ट इच्छा से प्रेरित होकर कभी पूंछ को कभी पंख को ऊपर उठा उठाकर मुनि के अगल बगल में उनकी सानंद परिक्रमा करते हुए आते जाते थे। एक दिन उन्होंने परिवार सहित विशाल काय मीन को देखा। मीन अर्थात मछली को देखा और देखते ही देखते गरुड़ ने मुनींद्र के निकट से ही उस मछली को चोंच से पकड़ लिया। मछली को मुंह में दबाए हुए गरुड़ को मुनि ने रोष भरी दृष्टि से देखा। मुनि की उस दृष्टि से गरुड़ कांप उठे और वह महामत्स्य उनकी चोंच से छूटकर पानी में गिर पड़ा। गरुड़ के डर से वह मछली मुनि के पास ठहर गया, उनके शरणागत हो गया। जब गरुड़ फिर से उसे लेने को तत्पर हुआ तब मुनींद्र ने उससे कहा, सौभरी बोले, हे पक्षीराज, मेरे पास से दूर हटो, दूर हट जाओ। मेरे सामने से इस विशाल जीव को पकड़ लेने की तुम में क्या योग्यता है? तुम अपने को श्री कृष्ण का वाहन समझकर बहुत बड़ा मानते हो। श्री कृष्ण तुम्हारे जैसे करोड़ों वाहन रच लेने की शक्ति रखते हैं। मैं अपनी बाहें टेढ़ी करने मात्र से तुम्हें शीघ्र और अनायास ही भस्म कर सकता हूँ। तुम परमेश्वर के वाहन हो तो क्या हुआ? हम लोग तुम्हारे दास नहीं हैं। हे पक्षीराज, यदि आज से कभी भी मेरे इस कुंड में आओगे तो मेरे शाप से तत्काल ही भस्म हो जाओगे। यह अटल सत्य है। मुनींद्र की बात सुनकर पक्षीराज विचलित हो गए। वे श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण करते करते उन्हें प्रणाम करके वहां से चल दिए। विप्रवर नारद तब से अब तक सदा ही उस कुंड का नाम सुनने मात्र से पक्षीराज को कंपकपी आ जाती है। यह इतिहास जो मैंने धर्म के मुख से सुना था वह मैंने तुमसे कह दिया। अब जिसका प्रकरण चल रहा है, श्री हरि के उस श्रवण सुखद रहस्य युक्त तथा मंगलमय लीला चरित्र को सुनो। श्री कृष्ण बहुत देर तक यमुना जल से ऊपर नहीं उठे। यह जानकर ग्वाल बाल दुखी हो गए। वे मोहवश यमुना के तट पर रोने लगे। कुछ बालक शोक से व्याकुल होकर अपनी छाती पीटने लगे और कोई श्री हरि के बिना पृथ्वी पर पछाड़ खाकर गिर पड़े और मूर्छित हो गए। और कितने ही बालक श्री कृष्ण विरह से व्यथित होकर कालियादह में प्रवेश करने को तत्पर हो गए और कुछ ग्वाल बाल उनको उसमें जाने से रोकने लगे। कोई कोई विलाप करके प्राण त्याग देने को तत्पर हो गए और उनमें जो समझदार थे ऐसे कुछ बालक उन मरणोन्मुख बालकों की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करने लगे। कोई हाय हाय कहकर रोने बिलखने लगे, कोई कृष्ण कृष्ण की रट लगाने लगे और कोई इस समाचार को बताने के लिए नंद राय जी के पास दौड़ कर गए। कुछ बालक वहां शोक, भय और मोह से आतुर होकर आपस में मिलकर इस प्रकार कहने लगे कि हम क्या करें, हमारे श्री कृष्ण कहाँ चले गए? हे नंद नंदन, हे प्राणों से भी बढ़कर प्रियतम श्री कृष्ण, हे बंधो, हमें दर्शन दो, हमारे प्राण निकले जा रहे हैं।
इसी बीच में कुछ बालक नंद राय जी के निकट जा पहुंचे। वे अत्यंत चंचल थे और शोक से व्याकुल होकर रो रहे थे। उन्होंने शीघ्र ही यशोदा मैया को, उनके पास बैठे हुए बलराम जी को और अन्य गोपों और लाल कमल के समान नेत्रों वाली गोपांगनाओं को यह समाचार बताया। यह समाचार सुनकर वे सब के सब शोक से व्याकुल होकर दौड़ते हुए यमुना तट पर जा पहुंचे और बालकों के साथ रोने लगे। सारे व्रजवासी इकट्ठे होकर रोते रोते शोक से मूर्छित हो गए। माता यशोदा कालियादह में प्रवेश करने लगी। यह देखकर कुछ लोगों ने उन्हें रोका। गोप और गोपियां शोक से अपने ही अंगों को पीटने लगी। कुछ लोग विलाप करने लगे और कितने ही व्रजवासी अपनी सुध बुध खो बैठे। राधा भी यमुना जी के उस कुंड में घुसने लगी। यह देखकर कुछ स्त्रियों ने दौड़कर उन्हें रोक लिया। वे शोक से मूर्छित हो गई और उस नदी के तट पर मरी हुई के समान पड़ गई। नंद राय जी अत्यंत विलाप करके बार बार मूर्छित होने लगे। वे होश में आते और फिर से रोने लगते तथा रो रो कर फिर से बेहोश हो जाते थे। उस समय ज्ञानियों में श्रेष्ठ बलराम जी ने अत्यंत विलाप करते हुए नंद जी को, शोक से कातर हुई यशोदा मैया को, गोपों और गोपांगनाओं को, अत्यंत मूर्छित राधिका को, रोते हुए समस्त बालकों को तथा शोकग्रस्त हुई संपूर्ण गोप बालिकाओं को धीरज बंधाते हुए समझाना शुरू किया। श्री बलदेव जी बोले, हे गोपों, हे गोपियों और बालकों, सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। हे नंद बाबा, ज्ञानी शिरोमणि गर्ग जी की बातों को याद कीजिए, जो जगत का भार उठाने वाले शेष के भी आधारभूत हैं, संहारकारी शंकर के भी संहारक हैं तथा विधाता के भी विधाता हैं। उनकी इस भूतल पर किससे पराजय हो सकती है भला? श्री कृष्ण अणु से भी अणु तथा परम महान है। वे स्थूल से भी स्थूल तथा परात्पर हैं। उनकी सत्ता सदा और सर्वत्र विद्यमान है। श्री कृष्ण सबकी आत्मा है। आत्मा किसी की दृष्टि में नहीं आती। उसे अस्त्रों का निशाना नहीं बनाया जा सकता। वह ना तो वध के योग्य है और ना दृश्य ही है। उसे आग नहीं जला सकती और ना उसकी हिंसा ही की जा सकती है। इन परमात्मा का आदि मध्य और अंत नहीं है। जब सारा ब्रह्मांड एकार्णव के जल में मग्न हो जाता है, तब ये श्री कृष्ण जल में शयन करते हैं। उस समय इनकी नाभि से जो कमल पैदा होता है, उसी से ब्रह्मा जी का प्राकट्य होता है। जिन्हें एकार्णव के जल में भी भय नहीं है, उन्हीं परमेश्वर के लिए इस कालियादह में विपत्ति की संभावना कितना महान अज्ञान है। हे पिताजी, यदि एक मच्छर सारे ब्रह्मांड को निगल जाने में समर्थ हो जाए, तो भी उन ब्रह्मांड नायक को वह सांप अपना ग्रास नहीं बना सकता। यह मैंने परम उत्तम संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान की बात कही है। यह गूढ़ ज्ञान योगियों के लिए सार वस्तु है। इससे समस्त संशयों का उच्छेद हो जाता है। हे प्रिय भक्तों, बलदेव जी की यह बात सुनकर और गर्ग जी के वचनों को याद करके नंद जी ने शोक त्याग दिया। व्रजवासियों और व्रजांगनाओं का भी शोक जाता रहा। सब ने बलदेव जी के इस प्रबोधन को मान लिया, लेकिन यशोदा मैया और राधिका जी को इससे संतोष न हुआ। प्रियजन के विरह के विषय में मन किसी प्रकार के प्रबोध को नहीं ग्रहण करता। जब तक प्रियजन का मिलन ना हो जाए, तब तक केवल समझाने बुझाने से मन को शांति नहीं मिल सकती। हे देवऋषि नारद, इसी समय व्रजवासियों और व्रजांगनाओं ने श्री कृष्ण को जल से ऊपर को उछलते हुए देखा। इससे उनके खुशी की कोई सीमा ना रही। उनका शरद काल की पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति परम मनोहर मुख और उनकी मंद मंद मुस्कुराहट मन को बरबस अपनी ओर खींचे लेती थी। पानी से निकलने पर भी वस्त्र भीगे नहीं थे, शरीर भी आर्द्र नहीं था। भाल देश में चंदन और नेत्रों में अंजन का श्रृंगार भी लुप्त नहीं हुआ था।
समस्त आभूषणों से अलंकृत, सिर पर मोरपंख का मुकुट धारण किए और अधरों से मुरली लगाए अच्युत श्री कृष्ण ब्रह्म तेज से प्रकाशित हो रहे थे। यशोदा मैया अपने लाला को देखते ही छाती से लगाकर मुस्कुरा उठी और उनके मुखारविंद को चूमने लगी। उस समय उनके नेत्र और मुख प्रसन्नता से खिल उठे थे। नंद जी, बलराम जी तथा रोहिणी जी ने बारी बारी से श्याम सुंदर को हर्ष पूर्वक हृदय से लगाया। सभी लोग एकटक होकर गोविंद के श्रीमुख का दर्शन करने लगे। प्रेम से अंधे हुए संपूर्ण ग्वाल बालों ने श्री कृष्ण का आलिंगन किया। गोपांगनाएं नेत्र चकोरों द्वारा उनके मुख चंद्र की मधुर सुधा का पान करने लगी। इतने में ही वहां अचानक वन के भीतरी भाग को दावानल ने आवेष्टित कर दिया और उनके साथ गौओं का समुदाय भी उस दावाग्नि से घिर गया। वन के भीतर चारों ओर पर्वतों के समान आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। यह देखकर सभी ने अपना नाश निकट ही समझा। उस संकट से सब भयभीत हो उठे। उस समय सारे व्रजवासी, गोपीजन और ग्वाल बाल संत्रस्त होकर भक्ति से सिर झुकाकर दोनों हाथ जोड़कर श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। ग्वाल बाल बोले, हे ब्राह्मण, हे मधुसूदन, आपने सब आपत्तियों में जैसे हमारे कुल की रक्षा की है, उसी प्रकार फिर से इस दावानल से हमें बचाइए। हे जगतपते, आप ही हमारे इष्ट देवता हैं और आप ही कुल देवता हैं। संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले भी आप ही हैं। अग्नि, वरुण, चंद्रमा, सूर्य, यम, कुबेर, वायु, ईशान आदि देवता, ब्रह्मा, शिव, शेष, धर्म, इंद्र, मुनीन्द्र, मनु, मानव, दैत्य, यक्ष, राक्षस, किन्नर तथा अन्य जो जो चराचर प्राणी हैं, वे सब के सब आपकी ही विभूतियां हैं। उन सब के आविर्भाव और लय आपकी इच्छा से ही होते हैं। हे गोविंद, हमें अभय दीजिए और इस अग्नि का संहार कीजिए। हम आपकी शरण में आए हैं, आप हम शरणागतों को बचाइए। हे प्रिय भक्तों, ऐसा कहकर वे सभी लोग श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करते हुए खड़े हो गए। श्री कृष्ण की अमृतमयी दृष्टि पड़ते ही दावानल दूर हो गया। फिर तो वे ग्वाल बाल मोद मगन होकर नाचने लगे। क्यों ना हो भला, श्री हरि के स्मरण मात्र से सभी विपत्तियां नष्ट हो जाती हैं। जो प्रातः काल उठकर इस परम पुण्यमय स्तोत्र का पाठ करता है, उसे जन्म जन्म में कभी अग्नि से भय नहीं होता। शत्रुओं से घिर जाने पर, दावानल में आ जाने पर, भारी विपत्ति में पड़ने पर तथा प्राण संकट के समय इस स्तोत्र का पाठ करके मनुष्य सभी दुखों से छुटकारा पा जाता है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। शत्रुओं की सेना क्षीण हो जाती है और वह मनुष्य युद्ध में सर्वत्र विजयी होता है। वह इस लोक में श्री कृष्ण की भक्ति और अंत में उनके दास्य सुख को अवश्य ही पा लेता है। हे प्रिय भक्तों, भगवान श्री नारायण आगे कहते हैं, हे देव ऋषि नारद, सुनो। दावानल से उसका उद्धार करके श्री कृष्ण उन सब के साथ अपने कुबेर भवनोपम गृह में गए। वहां नंद ने आनंद पूर्वक ब्राह्मणों को प्रचुर धन का दान किया और ज्ञाति वर्गों के लोगों तथा भाई बंधुओं को भोजन करवाया। अनेक प्रकार का मंगल कृत्य तथा श्री हरि नाम कीर्तन करवाया। ब्राह्मणों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक वेद पाठ करवाया गया। इस प्रकार वृंदावन के घर घर में वे सब गोप श्री कृष्ण चरणारविंदों के चिंतन में मन को एकाग्र करके आनंद पूर्वक रहने लगे। श्री कृष्ण का यह सारा मंगलमय चरित्र कहा गया है, जो कली कलमश रूपी काष्ठ को दग्ध करने के लिए अग्नि के समान है। ओम नमो नारायणाय। तो आज की महात्म्य कथा यहीं पर समाप्त होती है। इससे आगे का वर्णन आप सभी भक्तजन अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब हम सुनेंगे श्री नारायण कवच। श्री नारायण कवच श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित है।
हे प्रिय भक्तों, शास्त्रों के अनुसार जो भी मनुष्य इस पाठ को पढ़ता या फिर सुनता है, उसकी रक्षा स्वयं श्री हरि विष्णु करते हैं। श्री नारायण कवच रोग, दोष, भय और सभी विपत्तियों से रक्षा करने वाला और मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। यह हर जगह विजय करवाने वाला है और बहुत ही दुर्लभ और चमत्कारी स्तोत्र है। नारायण कवच की शक्ति से ही देवराज इंद्र ने देवासुर संग्राम में राक्षसों को परास्त करके स्वर्ग की रक्षा की थी। और जब राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया कि 7 दिन में उसकी मृत्यु तक्षक नाग के द्वारा डसने से हो जाएगी, तब राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से निवेदन किया कि वह उसे नारायण कवच सुनाए, जिससे कि रक्षित होकर देवराज इंद्र ने राक्षसों को पराजित किया था। तब देवराज इंद्र को विश्व रूप ने नारायण कवच का उपदेश दिया था। नारायण कवच को धारण करने वाला मनुष्य सभी प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। विश्व रूप ने जब नारायण कवच का उपदेश देवराज इंद्र को दिया था, तब उन्होंने कहा था कि किसी भी भय और संकट की परिस्थिति उत्पन्न होने पर अपने शरीर की रक्षा के लिए विधि विधान के अनुसार इस नारायण कवच को धारण कर लेना चाहिए। नारायण कवच धारण करने वाला मनुष्य सभी प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। यह प्रकट और गुप्त हर प्रकार के शत्रुओं से रक्षा करने वाला है। हे प्रिय भक्तों, अब आज के समय में जबकि परिस्थिति ऐसी है कि लोग किसी भी समय कहीं पर भी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, ऐसी परिस्थिति में अगर प्रतिदिन नारायण कवच का पाठ पढ़ा जाए या फिर सुना जाए, तो हर प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु रक्षा करते हैं। अब इस पाठ का श्रवण करने से पहले श्री हरि नारायण का ध्यान करके और ओम नमो नारायणाय इस प्रकार से उच्चारण करके इस पाठ का श्रवण करते हैं। आप सभी भक्त भी अपने मन में प्रेम से बोलिए ओम नमो नारायणाय। भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं। 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश धारण किए हुए हैं। वे ही ओमकार स्वरूप प्रभु सभी प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल तंतुओं से और वरुण के पाश से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्व रूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गूंज उठी थी और गर्भवती दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे। वे दैत्य युद्ध पतियों के शत्रु भगवान नृसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति वराह भगवान मार्ग में परशुराम जी पर्वतों के शिखरों और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण, मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्व से योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से हयग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि ना करने के अपराध से, देव ऋषि नारद सेवा अपराधों से और भगवान कच्छप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी कुपथ्य से, जितेंद्र भगवान ऋषभ देव सुख दुख आदि भयदायक द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोकापवाद से, बलराम जी मनुष्य कृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोध वश नामक सर्पों के गणों से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण द्विपायन व्यास जी अज्ञान से
तथा बुद्ध देव पाखंडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा करने वाले महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल की पाप बहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातः काल भगवान केशव अपनी गदा लेकर कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर, दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्र राज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें। सायंकाल में ब्रह्मा जी आदि त्रिमूर्तिधारी माधव सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश, अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले प्रहर में श्री वत्स लांछन श्री हरि, उषा काल में खड़गधारी भगवान जनार्दन, सूर्य उदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। हे सुदर्शन, आपका आकार चक्र की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सब ओर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस को जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से शीघ्र जला दीजिए, जला दीजिए। हे कौमुद की गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। आप भगवान अजित की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ। इसीलिए आप कुष्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। हे शंख श्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यातुधान, प्रमथ, प्रेत, मातृका, पिशाच तथा भ्रम राक्षस आदि भयावने प्राणियों को यहाँ से तुरंत भगा दीजिए। भगवान की श्रेष्ठ तलवार, आपकी धार बहुत ही तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। हे भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल हैं। आप पाप दृष्टि पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो जो भय हो और जो हमारे मंगल के विरोधी हो, वे सभी भगवान के नाम, रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। बृहद, रथंतर आदि सामवेदीय स्तोत्रों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक्सेन जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्री हरि के नाम, रूप, वाहन, आयुध और श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है, वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्मा और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों से रहित है, भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इसी कारण सर्वज्ञ, सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करें। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं, वे भगवान नृसिंह दिशा विदिशा में नीचे ऊपर बाहर भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करें।
हे देवराजेंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया है। इस कवच से तुम अपने आप को सुरक्षित कर लो, बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य युद्धपतियों को जीत लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैर से छू देता है, तत्काल समस्त भयों से वह मुक्त हो जाता है। और जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है, उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से भी कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता। हे देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्रीय ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। अब जहां उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहां आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही। जब उन्हें बाल खिल्ले मुनियों ने बताया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है, तब उन्होंने उस ब्राह्मण देव की हड्डियों को ले जाकर पूर्व वाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। श्री सुखदेव जी आगे कहते हैं, हे परीक्षित, जो भी पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता और आदर पूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। हे परीक्षित, शतक्रतु इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रिलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। इति श्री नारायण कवच संपूर्णम। वंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदासुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के धृत तारे, जय नटनागर नागन थैया कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुरे अधर धर तेरे, होवे पूर्ण मनोरथ मेरी, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक करुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पटाछे, कटि किंकणी काछन काछे, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करि पय पान पूत नहीं तार्यो, अका बका का सुर मार्यो, मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखि तहि नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़े और साई, मोसर धार वारी वर्षाई, लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो, लखि यशोदा मन ब्रह्माधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथी काली यही तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दई निर्भय कीन है, करि गोपिन संग रास विलासा,
सबकी पूर्ण करी अभिलाषा। केतिक महासुर संहार्यो, कंस ही केस पकड़ी दई मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कहा राज दिलाई। मही से मृतक छहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य सहारी, लाए शत दश सहस कुमारी। दई भी नहीं तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र करे नहीं बलता के। निज गीता की ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मतवाली, विष पी गई बजा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करि तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी तीर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भई अरि मोह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आसुर धारी, दया दृष्टि कीजे बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजिए, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल, लहे पदारथ चारी। जय श्री कृष्ण।